नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और थोड़ा सा डरावना टॉपिक पर बात करेंगे, लोन डिफ़ॉल्ट। हाँ दोस्तों, लोन डिफ़ॉल्ट मतलब सीधा सीधा कर्ज ना चुकाना। अब आप सोच रहे होंगे लोन तो सब लेते हैं, इसमें डिफ़ॉल्ट क्या है? तो समझिए, जब आप बैंक से या किसी भी फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हैं, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल हो, तो आप एक वादा करते हैं। वादा ये है कि आप हर महीने एक तय समय पर लोन की किस्त या ईएमआई चुकाएंगे। ये किस्त में आपके लोन का कुछ हिस्सा और उस पर लगने वाला ब्याज दोनों शामिल होते हैं। अब लोन डिफ़ॉल्ट कब होता है? जब आप ये वादा तोड़ देते हैं। मतलब अगर आप लगातार 3 महीने तक अपनी लोन की ईएमआई नहीं चुकाते हैं। कुछ बैंकों में ये समय थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर 90 दिन या 3 महीने का नियम होता है। मान लीजिए आपने होम लोन लिया है और आपकी ईएमआई हर महीने की 5 तारीख को जानी है। अगर आपने मई, जून और जुलाई की 5 तारीख तक ईएमआई नहीं भरी तो आपका लोन डिफ़ॉल्ट माना जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर लोन डिफ़ॉल्ट हो जाए तो क्या होगा? बैंक क्या करेगा? दोस्तों, लोन डिफ़ॉल्ट को हल्के में लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। बैंक इसके बाद कई तरह की कार्रवाई कर सकता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले रिमाइंडर और नोटिस। बैंक आपको फ़ोन कॉल, एसएमएस और ईमेल के ज़रिए याद दिलाएगा कि आपकी ईएमआई बाकी है। अगर आप फिर भी नहीं भरते तो बैंक आपको लीगल नोटिस भेज सकता है। ये नोटिस थोड़ा सीरियस होता है। इसमें आपको लोन चुकाने की आखिरी तारीख दी जाती है। ये नोटिस बैंक की तरफ से एक चेतावनी होती है कि अगर आपने अभी भी पैसे नहीं चुकाए तो आगे और सख्त कदम उठाए जाएंगे। दूसरा, पेनाल्टी और लेट फीस। डिफ़ॉल्ट होने पर बैंक आप पर पेनाल्टी या लेट फीस लगाएगा। ये आपके बाकी लोन अमाउंट के ऊपर लग सकता है और आपकी मुश्किलें और बढ़ा देगा। मतलब आपकी पहले से मुश्किल आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाएगी। तीसरा, क्रेडिट स्कोर खराब। ये सबसे बड़ा नुकसान है। लोन डिफ़ॉल्ट का सीधा असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। क्रेडिट स्कोर एक नंबर होता है जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री दिखाता है। मतलब आपने पहले लोन कैसे चुकाए हैं। लोन डिफ़ॉल्ट होने पर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत बुरी तरह गिर जाता है। खराब क्रेडिट स्कोर का मतलब है कि आपको भविष्य में लोन मिलने में बहुत मुश्किल होगी। बैंक और फाइनेंस कंपनियां आपको लोन देने से डरेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप शायद पैसे वापस नहीं करेंगे। यहां तक कि आपको क्रेडिट कार्ड मिलना भी मुश्किल हो सकता है। चौथा, कानूनी कार्रवाई और लोन रिकवरी। अगर नोटिस भेजने और रिमाइंडर देने के बाद भी आप पैसे नहीं चुकाते तो बैंक कानूनी कार्रवाई कर सकता है। बैंक कोर्ट में केस कर सकता है और लोन रिकवरी के लिए लीगल प्रोसेस शुरू कर सकता है। इसका मतलब है कि बैंक कोर्ट के जरिए आपके खिलाफ एक्शन लेगा ताकि आपसे पैसे वसूले जा सके। पांचवा, संपत्ति जब्त करना। अगर आपका लोन सिक्योर्ड लोन है, जैसे होम लोन या कार लोन, तो बैंक आपकी संपत्ति को जब्त कर सकता है। सिक्योर्ड लोन में आप अपनी कोई चीज़ जैसे घर या गाड़ी बैंक के पास गिरवी रखते हैं। डिफ़ॉल्ट होने पर बैंक उस संपत्ति को बेचकर अपने पैसे वसूल कर सकता है। सोचिए, अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट हो जाए तो आपका घर भी नीलामी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, लोन डिफ़ॉल्ट को हल्के में मत लीजिए। तो अब सवाल ये है, लोन डिफ़ॉल्ट से कैसे बचें? घबराइए मत, लोन डिफ़ॉल्ट से बचना बहुत आसान है। बस कुछ बातों को ध्यान रखिए। अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही लोन लें। जितना आप आसानी से चुका सकें उतना ही लोन लें, ज़्यादा लालच में ना पड़े। सही बजट बनाएं। लोन लेने से पहले अपना बजट प्लान करें। देखें कि ईएमआई भरने के बाद आपके पास बाकी खर्चों के लिए पैसे बचेंगे या नहीं। समय पर ईएमआई भरें। हमेशा अपने ईएमआई समय पर भरें। ऑटो डेबिट सेट कर सकते हैं ताकि पेमेंट अपने आप हो जाए। अगर मुश्किल हो तो बैंक से बात करें। अगर आपको ईएमआई भरने में कुछ परेशानी आ रही है
जैसे नौकरी चली गई या कोई बड़ा खर्चा आ गया तो तुरंत बैंक से बात करें। बैंक आपको कुछ राहत दे सकता है, जैसे ईएमआई को रीस्ट्रक्चर करना या कुछ समय के लिए पेमेंट में छूट देना। याद रखिए दोस्तों, बैंक भी आपकी मदद करना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि लोन डिफ़ॉल्ट हो। खुले दिल से बात करने से हमेशा रास्ता निकलता है। उम्मीद है दोस्तों आपको लोन डिफ़ॉल्ट क्या होता है और बैंक क्या कार्रवाई कर सकता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।